हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 56 स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलेस पता होना चाहिए। वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते इसमें यूज होने वाले फार्मूलेस हम बीच बीच में बताया करेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल को एज i ले लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम यहां पर लिख लेंगे टेक i इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, दैट इज क्या लिखा है x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x इंटू dx। अब इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, क्या यहां पे कोई डायरेक्ट फार्मूला वगैरह अप्लाई होता है? तो नहीं, यहां पे कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई होता। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व यहां पे कर सकते हैं। तो किस तरह से सॉल्व होता है, देखो हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट के अंदर जो यहां पे है 1 माइनस 2x, इसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल हम यहां पे ले लेंगे एज अ t। तो हम यहां पे लिख लेंगे पुट 1 माइनस 2x के जगह t पुट करो। 1 माइनस 2x के जगह t ऐसा पुट करना है। तो यहां पे x क्या होगा, अगर आपको यहां से x का वैल्यू अगर यहां से निकालना है तो क्या करो, ये 1 को उधर शिफ्ट करो, ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू टी माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ x फाइंड आउट करना है तो -2 से यहाँ डिवाइड करो, तो x हो जाएगा t माइनस 1 बाय -2। अगर आप माइनस से ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x हो जाएगा 1 माइनस टी बाई 2, ऐसा। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, दैट इज 1 माइनस टी बाई 2, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया इसकी बात। अब ये जो हमें पुट करना है 1 माइनस 2x के जगह t पुट करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करो दोनों साइड में, इधर भी उधर भी। तो इधर जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे 1 का डिफरेंशिएशन 0, -2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन dx, और राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन dt, ऐसा, समझे। अब यहां पे एक काम करो, dx निकाल लो। अगर आपको यहां पे dx निकालना है तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाई 2, ऐसा। हमने क्या किया, -2 को उधर शिफ्ट कर दिए, तो माइनस dt बाई 2 ऐसा हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया, dx का वैल्यू मिल गया। हम इनडायरेक्टली क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ये जो गिवन इंटीग्रल जो पहले इन द फॉर्म ऑफ x था, हम क्या कर रहे हैं, हम ये पूरा इंटीग्रल इन द फॉर्म ऑफ t कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब यहाँ हर जगह t आ जाएगा, x वहां से हट जाएगा, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड की स्पेशलिटी है कि एक वेरिएबल के फॉर्म में जो होता है वो वेरिएबल पूरा वहां से हट जाता है, दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में वो आ जाता है, बाद में उसको इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। तो हम वही कर रहे हैं, हम यहाँ पे हर जगह से x को हटा देंगे और x के जगह पे जो है हर जगह जो है वो t आ जाएगा, ठीक है। तो किस तरह से आता है, तो ये देखो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो इक्वेशन था ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो वो इक्वेशन नंबर 1 हम यहां से कंटिन्यू कर लेंगे। सो i इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में i है। अब देखो क्या क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। पहले क्या है x, क्या लिखा है x मतलब क्या, x मतलब ये पुट करना है 1 माइनस टी बाई 2, तो हम यहां लिख लेंगे 1 माइनस टी बाई 2, ऐसा हो गया पुट। और अब क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x के जगह क्या पुट करना है, t पुट करना है, तो हम यहां लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ t, समझ गए। और यहाँ dx है तो dx के जगह क्या क्या पुट करना है, माइनस dt बाई 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे माइनस dt बाई 2। ये देखो, इसको ब्रैकेट में दे दो, ये देखो हो गया। सब कुछ जो है इन द फॉर्म ऑफ t आ गया, जो पहले इन द फॉर्म ऑफ x था वो पूरा इन द फॉर्म ऑफ t आ गया। और अब इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, तब जाके ये इंटीग्रेट हो गया। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 2 को बाहर ले लो, ये वाला 2 भी बाहर ले लो, और ये माइनस साइन भी बाहर ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। देखो -1/4, ये हम यहाँ लिख रहे हैं, ये देखिए -1/4 कैसे, ये 2 2 जा 4 हो गया, तो ये बाहर आ गया, और ये माइनस भी बाहर आ गया, तो -1/4। और अब अंदर में क्या क्या रहा, तो अंदर में रहा इंटीग्रेशन ऑफ ये यहाँ पे 1 माइनस टी एज इट इज, हम इसको ब्रैकेट में दे देंगे 1 माइनस टी, और ये अंडर रूट ऑफ टी, ये भी एज इट इज, ठीक है। और ये dt भी एज इट इज,
ठीक है। अब क्या करो, अब ये अंडर रूट ऑफ टी से अंदर में दोनों में मल्टीप्लीकेशन कर लो, अंदर में मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होगा, अब ये -1/4 एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ टी इंटू 1, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ टी माइनस ये हो जाएगा टी अंडर रूट ऑफ टी और ब्रैकेट के बाहर डी टी हो गया। ओके, अब ये अंडर रूट के फॉर्म में है, आप चाहे तो इसको अब इंटीग्रेट कर लो। अगर आप चाहे तो यहाँ पे अंडर रूट को निकाल दो। अंडर रूट निकालना है तो एक काम करो, इसको पावर के फॉर्म में लिख लो। तो ये पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा होगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा टी टू द पावर अंडर रूट ऑफ टी यानी टी टू द पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट मतलब होता है 1/2, ठीक है ना। तो अंडर रूट ऑफ टी यानी टी टू द पावर 1/2 माइनस अब ये टी एज इट इज, अब ये अंडर रूट ऑफ टी यानी टी टू द पावर 1/2, तो यहां लिख लेंगे टी टू द पावर 1/2 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी टी। समझ में आया? ओके, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहे हैं। अब ये दोनों टी को मल्टीप्लाई करो तो इसका पावर यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये पावर 1 और ये 1/2 ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप हम यहां लिख लेंगे। देखो यहां लिखते हैं -1/4 बाहर है और इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, पहला टर्म है टी टू द पावर 1/2, ये एज इट इज लिख लो, एज इट इज माइनस टी टू द पावर ये इसका पावर 1 और ये 1/2 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 और ब्रैकेट के बाहर डी टी, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद क्या करो, अब इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन से दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इधर डी टी से भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बचता है, -1/4 बाहर रखो, ठीक है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में दे दो। इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 1/2 इंटू डी टी, ये पहला टर्म हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 3/2 इंटू डी टी, ये सेकंड टर्म हो जाएगा। ये देखिए अब इंटीग्रेट करो। अब इंटीग्रेट करने के लिए फार्मूला क्या है, चलो लिख के देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर n डी टी, तो ये होता है टी टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये फार्मूला अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n होता है उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n, तो ये हो गया t टू द पावर n+1 बाय n+1 प्लस c। तो चलो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करो। यहाँ n का वैल्यू 1/2 है, यहाँ n का वैल्यू 3/2 है। समझ में आ रहा है ना? तो चलो यहाँ पे अब यूज करते हैं। -1/4 एज इट इज रखो बाहर, ठीक है। और अब पहले टर्म में इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया t टू द पावर 3/2, ठीक है ना, 3/2। चलो स्टेप वाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा हम लिख लेंगे 1/2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस 1 माइनस, ठीक है। फिर इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा t टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1, ठीक है, बिल्कुल स्टेप वाइज। और प्लस सी यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेट हो चुका है, पूरी तरह से इंटीग्रेट हो चुका है। अब बस इसको थोड़ा सा सेट करना है, सॉल्व करना है। जहां तक ये सॉल्व होगा इसको सॉल्व करो। तो ये ऐसा हो जाएगा -1/4, तो ये हो गया t टू द पावर 3/2 बाय 3/2, ओके, माइनस t टू द पावर ये 3/2 प्लस 1 यानी 5/2 बाय 5/2, ठीक है ना, प्लस c, ओके। आप चाहे तो इंटीग्रेशन के बाद डायरेक्टली ये वाला स्टेप लिख लेंगे तो भी चलता है, ये स्टेप लिखना कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है। अब क्या करो, अब ये जो 2 है, ये जो 2 है ये ऊपर ले जाओ और ये जो 2 है इसको भी ऊपर ले जाओ, ठीक है ना। ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, तो क्या होगा ऊपर जाएगा तो ये ऐसा देखो -1/4 बाहर है, ऊपर आ गया 2, तो ये होगा 2t टू द पावर 3/2 और नीचे 3 है इस तरह से। और फिर ये -2t टू द पावर 5/2 और नीचे 5 है प्लस c, ठीक है। अब क्या करो, अब ये 2 और ये 2 कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन लेंगे तो बाहर में आ जाएगा -2/4 ऐसा हो जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा t टू द पावर 3/2/3 माइनस t टू द पावर 5/2/5 प्लस c ऐसा बचेगा, ठीक है। कॉमन ले लिए 2।
अब ये 2 और 4 में डिवीजन होगा तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, लेकिन ये तो यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको अंदर क्या करना है, टी का ओरिजिनल वैल्यू पुट करना है। टी का ओरिजिनल वैल्यू क्या है, टी का ओरिजिनल वैल्यू है 1 - 2x। अब क्या करो, यहाँ पे 1 - 2x पुट करो, यहाँ 1 - 2x पुट करो, तब जाके प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर इतने जगह में जहाँ तक हो जाएगा ये, तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं I इज इक्वल टू, ठीक है, -1/2 रहेगा अब, और ठीक है ना, क्योंकि 2/4 था तो 1/2 हो गया वो। और अब 1 - 2x, 1 - 2x टू द पावर 3/2/3, ये पहला फ्रैक्शन, माइनस 1 - 2x, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, 1 - 2x टू द पावर 5/2/5, ठीक है, ये सेकंड प्लस सी। ये देखो यहां तक हमने एक्सटेंड किए। हमने क्या किए, ये जो टी है, टी के जगह टी का ओरिजिनल वैल्यू पुट कर दिए 1 - 2x, यहां पे भी आया, यहां पे भी आया, और पावर वगैरह सब कुछ सेम है, ये 3b 5b सब कुछ सेम रखो, और कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चेक करो क्या ये और सॉल्व होता है, नहीं, इसको और सॉल्व नहीं करना है, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो फाइनली जो गिवन इंटीग्रेट करने के लिए कहा था, ये हमने इंटीग्रेट कर लिए, ये हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। लेकिन फिर भी अगर आपको एक स्टेप और अगर सॉल्व करना है तो हो सकता है एक स्टेप और सॉल्व। देखो एक स्टेप हम और एक्सटेंड कर लेते हैं इसको, I इज इक्वल टू, ये क्या करो, -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी और इसको भी, तो ये हो जाएगा ये 1/6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि 2 3 जा 6 हो जाएगा, और फिर ये 1 - 2x टू द पावर 3/2, ये पहला टर्म, और ये माइनस माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/10 आ जाएगा, क्योंकि 2 5 जा 10 हो गया, और फिर ये ब्रैकेट 1 - 2x टू द पावर 5/2 प्लस सी, ये एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए, अगर आपने एक्सटेंड किए एक स्टेप तो यहां तक एक्सटेंड हो सकता है, और एक्सटेंड नहीं हो सकता, अब कुछ भी इम्पॉसिबल है अब आगे सॉल्व करना। तो यहां पे अब आपको स्टॉप करना पड़ेगा। आप चाहे तो यहां पे स्टॉप करो, या आप चाहे तो यहां तक एक्सटेंड करके यहां पे स्टॉप करो तो भी चलता है। प्रॉब्लम कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इंटीग्रेशन, ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 56। इसके पहले जो हमने इसके 55 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।